हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई बागों में बहार है, झूला झूले राधा प्यारी, झूले राधा प्यारी झुलावे बनवारी। सावन की ऋतु है आई, घनघोर घटा नभ छाई, ठंडी ठंडी पड़े फुहार, झूला झूले राधा प्यारी। दोस्तों, सावन का मस्त महीना है। ऐसे में 13 जुलाई से सावन महीना लग चुका है दोस्तों, और अब त्यौहार मनाना है हमें तीज का। दोस्तों, राजस्थान में इसे हरियाली तीज और उत्तर प्रदेश में कजरी तीज या माधुरी तीज कहा जाता है। ऐसा माना जाता है चारों ओर जवानी चाहिए है, चारों ओर हरियाली चाहिए, प्रकृति बिल्कुल समृद्धि के प्रतीक पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, स्त्रियां हरे परिधान, हरी चूड़ियां पहन करके बागों में झूला गिद्दे पाती है, गीत गाती है, हरे पत्तों और लताओं से झूलों को सजाती है। और झूले और कजरी के बिना हम सावन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो हर त्यौहार होता है उसके पीछे कोई ना कोई सामाजिक या वैज्ञानिक कारण ज़रूर होता है, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बरसात में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में झूला झूलने से हमें अधिक ऑक्सीजन मिलता है। दोस्तों, कजरी तीज प्रेम के दोनों पक्ष यानी कि संयोग और वियोग दिखाई देते हैं। उमर घुमर आते हैं कारे कारे बदरा, और प्यार भरे नैनों में मुस्काते हैं कजरा। बरखा की रिमझिम जिया ललचाए, भीग जाए तन मन भीग जाए अचरा। दोस्तों, हरियाली तीज का मौसम है और सुहाग की लंबी होती है उम्र, धन धान्य से भरता है घर आंगन, अगर हम कर लेते हैं सावन माह की ये हरियाली तीज। तो दोस्तों, सावन माह की हरियाली तीज इस बार 26 जुलाई यानी बुधवार को मनाई जा रही है, और सावन के महीने में बुधवार और तीज का अपना एक अलग महत्व है। कुछ इलाकों में इसे मधुश्रवा तीज के नाम से, कजरी तीज के नाम से, कोई इसे किसी और हरियाली तीज के नाम से, हरतालिका तीज आदि के नाम से भी जानते हैं। और बुध ग्रह का संबंध हमारी प्रकृति से है। प्रकृति का रंग क्या है? हरा है। इसलिए ये दिन मूल रूप से परमेश्वर शिव से उसकी प्रकृति गौरी के मिलने का दिन है। दोस्तों, भक्त जनों के लिए ये दिन भगवान शंकर तथा गौरी की आराधना का दिन है। गौरी और शिव सुखद व सफल दाम्पत्य जीवन को परिभाषित करते हैं। दोस्तों, माना जाता है विश्व का सबसे सुखी परिवार है शिव और पार्वती का। और दोस्तों, इस दिन माना जाता है माता लक्ष्मी शंकर भगवान और पार्वती माता से मिलने जाती है, और उस दिन उनको बेटी मान करके लक्ष्मी माता को शंकर भगवान और पार्वती माता उन्हें मेहंदी आदि लगवाते हैं। बेटी बना करके उन्हें बहुत सारे पकवान आदि खिलाते हैं, और फिर उन्हें विदा करते हैं बहुत सारे उपहार दे करके। इसी तर्ज पे हम बेटियों का सिंधारा भी करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा इसी अभिलाषा से हम करते हैं कि ये पूजन तथा व्रत करने वाले को भी ऐसा ही सुखी परिवार का वरदान मिले। दोस्तों, श्रावणी तीज में महिलाएं व्रत रखती है, और इस व्रत को अविवाहित कन्याएं भी रखती है। कई एक उनको योग्य पर पाना होता है उनके लिए। विवाहित महिलाएं अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के चाहत के लिए करती है, और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन भगवान शंकर और माँ गौरी की पूजा का विधान आता है। मान्यता है कि भगवान शिव अपनी संगिनी देवी पार्वती का इसी दिन हाथ थामा था, और आप भी अगर सौभाग्यवती होने का वर चाहते हैं, तो मन भावन जीवन साथी चाहते हैं, अपने पति का प्रेम पाना चाहते हैं, तो माँ पार्वती को आज के दिन आपको प्रसन्न करना होता है। कुछ भी नहीं करना है, आपको बड़ी आसान सी पूजा करनी है, और कुछ विशेष उपाय एक दो मैं बताऊंगी हल्के हल्के, उनको करके आपके पति पत्नी के अगर संबंधों में कड़वाहट भी है वो भी दूर हो जाती है, और धन धान्य से आपका आंगन भर जाता है। दोस्तों, कल आपको सुबह सुबह स्नान करके जब आपको टाइम मिले, मे बी आप हस्बैंड को भेज करके ऑफिस, उसके बाद ये पूजन करें, क्योंकि स्त्री प्रधान है ये व्रत। और सभी औरतें आपके आसपास की कॉलोनी के ले लीजिए, आप अपने घर में अगर
अगर बहुत सारी फीमेल्स हैं तो वो सभी मिल करके, या फिर आप चाहें तो अकेले भगवान को अपने माता पिता मान करके अकेले करें, थोड़ा सा शंकर पार्वती का पूजन करें। जिस प्रकार से रोज आप शिव जी का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार से आपको दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से शंकर पार्वती का अभिषेक करना है, उनको स्नान कराना है। उसके बाद उनकी फल फूल नैवेद्य धूप दीप आदि से पूजा करें और फिर एक बायना निकालें। बायना कैसे निकालना है आपको, थोड़ा सा हलवा पूरी कर लें, अगर वो ना करना चाहें तो थोड़ी सी शक्कर और उस पर पैसे रख लें और उस पर भगवान से मनोकामना करते हुए कि आपके पति को सुहाग दे, लंबी आयु दे आपके सुहाग को, ये प्रार्थना करते हुए शंकर पार्वती की जोड़ी की तरह आपकी भी जोड़ी बनी रहे सदा। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो बोलेंगे कि हमें शंकर पार्वती की तरह हमारी भी जोड़ी बने, हमें भी शंकर भगवान के जैसा पति प्राप्त हो। ऐसी मनोकामना करते हुए आपको उस बायना पे हाथ जोड़ना है। 4 बार बायने पे हाथ घुमा लें और फिर जो भी आपके घर के आसपास बड़े हों, ब्राह्मण हों, किसी भी स्त्री हो, किसी भी सुहागन औरत हो, उसको, ये जो आपसे बड़ी हो, आप चाहे तो अपनी देवरानी को भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनको आप बहुत मानते हैं उनको ये बायना आपको सुहागन को दे देना है। दोस्तों, आप देखेंगे कैसे आपके संबंधों में, आपके जीवन में सुख संपत्ति का वास होता है, आपके घर में धन धान्य की परिपूर्णता होती है। आपको सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान भी भेंट करना है और पत्नियों को घर में चावल की खीर बनानी है। फिर पति पत्नी मिल करके उसको शंकर पार्वती को भोग लगाएंगे और फिर एक ही कटोरी में पति और पत्नी इस प्रसाद को ग्रहण करें। आप देखेंगे कैसे आपके संबंधों की कड़वाहट दूर हो जाती है और पति पत्नी का प्रेम बन जाता है। दोस्तों, पति पत्नी अगर मिल करके आज के दिन भगवान शिव पार्वती के मंदिर में जाएं और लाल रंग के फूल हाथों से चढ़ाएं, उनकी स्तुति करें, उनकी प्रार्थना करें, मनोकामना करें, तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके जीवन से क्लेश दूर हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन है दोस्तों, हरतालिका तीज है और शिवालय में जा करके माँ पार्वती के स्वरूप का दूध और केसर से आप अभिषेक करें। दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक प्रेम बढ़ेगा। आप चाहें तो इत्र चढ़ाएं, छोटे से रुई के फाहे में इत्र ले लें। इत्र होती है छोटी परफ्यूम होती है दोस्तों, जो लोकल परफ्यूम्स होती हैं, फ्रेश फ्लावर्स की बनी होती है। एक्चुअल परफ्यूम्स वही होती है पर हम यूज़ नहीं करते हैं उसको, सस्ती भी होती है दोस्तों। इत्र ले लें और फिर वो बाबा को चढ़ाएं और माता पार्वती के स्वरूप पर 16 श्रृंगार का सामान भेंट करें। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, 16 श्रृंगार का सामान जो आप चढ़ाएंगे, वो चढ़ाने के बाद माता रानी के चरणों में रखने के बाद आपको किसी भी सुहागन स्त्री को उसको भेंट दे देना चाहिए। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और इस दिन स्नान के बाद सज धज करके व्रत शुरू करना चाहिए। हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियाँ आदि पहने पूरे दिन मन ही मन भगवान शिव और पार्वती का स्मरण करें। सखियों के साथ झूला झूलें, शिव पार्वती के गीत गाएं। शिव पार्वती के गीत गाने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, जो नव विवाहित महिलाएं होती हैं, तुरंत शादी हुई भी, वो अपने पीहर में जाकर के ये त्यौहार मनाती है। सिंधारा मनाया जाता है दोस्तों, खास करके लड़कियों को खूब सारे गहने, कपड़े और मेहंदी आदि लगवाई जाती, खूब सारी ढेरों मिठाइयाँ दी जाती है। जो नव विवाहिता के ससुराल वाले होते हैं वो अपनी बहू के घर उनके छोटे भाई बहनों आदि के लिए कपड़े आदि भेंट करते हैं। ढेर सारे उपहार, कपड़े, मेहंदी आदि भेजी जाती है। दोस्तों, नव विवाहिता इस पर्व को मनाने के एक दिन पूर्व अपने हाथों और पैरों में कलात्मक ढंग से, यानी आज ही आपको मेहंदी लगवा लेनी है दोस्तों। और इस पर्व पर विवाह के बाद जो पहला सावन आता है उसमें लड़की को ससुराल में नहीं छोड़ा जाता है। पीहर में यह त्यौहार मनाने की रीत होती है दोस्तों। हरियाली तीज बहुत ही खूबसूरत दिन है और सिंधारा मनाना है आप सभी को। जो लोग मनाते हैं अपनी अपनी बेटियों को, जो कुंवारी हैं, उन्हें भी आप ढेर सारी गिफ्ट करें। जो भी छोटा सा गहना, एक ड्रेस, कुछ खाने का सामान ज़रूर गिफ्ट करें दोस्तों। और इस दिन नव विवाहिता लड़की की ससुराल से वस्त्र, आभूषण,
श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई वगैरह भेजें। अगर आपके भी घर में बहू है तो दोस्तों भेज ले, ये प्यार का त्यौहार है, बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है और मेहंदी लगाने का तो विशेष महत्व आता ही है। दोस्तों बहुत ही सुंदर त्यौहार है, झूले डल गए हैं बागों में, झूल लीजिए। सावन मास की हरियाली है, सुहागन औरतें अपनी पति की सलामती के लिए पूर्ण श्रृंगार करें और इस व्रत को ज़रूर रखें। दोस्तों त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और तैयारियां शुरू हो गई है। गाँव में, पेड़ों में, सब जगह झूले पड़े हैं, बाजार सज गए हैं शहरों में, और शहरों में तो महिलाएं आजकल अपने क्लबों में आदि जगहों में, किटी पार्टीज़ में सारे लोग मिलकर इस त्यौहार को बहुत ही शौक से मनाने लगे हैं। तो दोस्तों आप भी कर लीजिए अरेंजमेंट। कल अभी भी थोड़ा सा दूर है, काफ़ी सारा टाइम है आप लोगों के पास, प्लान कीजिए और अपने पति की लंबी आयु की कामना कर लीजिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इनको शेयर करना ना भूलें। बड़ा ही खूबसूरत सा त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, पति पत्नी का संपर्क का त्यौहार है, एक नवविवाहिता के लिए अपने ससुराल से जुड़ जाने का त्यौहार है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। बहुत ही खूबसूरत सा सावन है।